हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के उस तूफान की जिसने ओपनिंग बल्लेबाजी का पूरा ग्रामर ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग। हम सब ने उनकी बैटिंग एंजॉय की है, लेकिन आज हम सिर्फ याले ताज़ा नहीं करेंगे बल्कि उनके खेलने की उस गति और इम्पैक्ट को डिकोड करेंगे जिसने आधुनिक क्रिकेट की नींव रखी। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में इतिहास आखिर कितनी तेजी से रचा जा सकता है। मतलब जब भी टेस्ट मैच का जिक्र आता है तो हम लंबे स्पेल, डिफेंसिव बैटिंग और दिन भर चलने वाले धीमे खेल के बारे में सोचते हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर कोई आए और पलक झपकते ही एक अविश्वसनीय रफ्तार से सब कुछ बदल दे। आज हम इसी एथलेटिक स्पीड और खेल के सबसे बड़े माइलस्टोन्स की बात करेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल डिफेंसिव ओपनर, जिनका इकलौता काम होता था नए गेंद की चमक खत्म करना और किसी भी तरह अपना विकेट बचाना। और दूसरी तरफ सहवाग का अग्रेसिव अप्रोच। ये सिर्फ बैटिंग का एक तरीका नहीं था, ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। पहली ही गेंद से बोलर्स पर हावी होना और निडर होकर रिस्क लेना। इसने पुरानी डिफेंसिव सोच को पूरी तरह से आउटडेटेड कर दिया। और जब इस तरह की बेखौफ सोच मैदान पर उतरती है ना, तो रिजल्ट्स भी हिस्टोरिक होते हैं। अब उनकी इस जनरल फिलॉसफी से आगे बढ़कर हम उन सॉलिड आंकड़ों की तरफ आते हैं जिन्होंने सच में इतिहास रचा। हम बात कर रहे हैं 300 रनों के उस जादुई माइलस्टोन की, और सबसे इंपॉर्टेंट, उस तक पहुंचने की उस हैरान कर देने वाली स्पीड की। 300 रन टेस्ट क्रिकेट में एक तिहरा शतक बनाना किसी भी बल्लेबाज का अल्टीमेट सपना होता है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जिसके लिए आपको अपार धैर्य, गजब का स्टैमिना और बेहतरीन तकनीक चाहिए। ये नंबर अपने आप में इतना बड़ा है कि क्रिकेट के 100 साल से भी लंबे इतिहास में कुछ गिने चुने लेजेंड्स यहां तक पहुंच पाए हैं। और यही बड़ा आंकड़ा हमारे अगले और सबसे शॉकिंग रिकॉर्ड का बेस है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि सहवाग ने इस विशाल 300 रन के पहाड़ को छूने के लिए सिर्फ और सिर्फ 278 गेंदों का सामना किया। लिटरली केवल 278 गेंदें। ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं था, ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज तिहरा शतक था। साउथ अफ्रीका के उन खूंखार बोलर्स के सामने इस रफ्तार से रन बनाना, उस वक्त ऐसा करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस स्पीड ने दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। चेन्नई की उस भयंकर गर्मी और चुनौतीपूर्ण पिच पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी वो ऐतिहासिक पारी 319 रनों पर जाकर रुकी। 278 गेंदों में वो सबसे तेज 300 और फिर टोटल 319 रन। इस एक पारी ने ऑफिशियली इस रिकॉर्ड को क्रिकेट की किताबों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका अग्रेसिव स्टाइल सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि सबसे टफ कंडीशंस में भी अचूक था। लेकिन अगर हम सिर्फ एक मैच या एक पारी के चश्मे को हटाकर उनके पूरे करियर को देखें, तो हमें उनकी महानता का एक और बड़ा पहलू दिखाई देता है। उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में खुद को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया जिसे आप सच में एक एलीट ग्लोबल क्लब कह सकते हैं। उनकी ये आक्रामक रफ्तार कोई एक दो दिन का तुक्का नहीं थी, बल्कि ये उनके करियर की कंसिस्टेंट पहचान बन गई थी। अब जो बात इस पूरी जर्नी को और भी दिलचस्प बनाती है वो ये कि सहवाग दुनिया के उन बहुत ही रेयर और चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तिहरे शतक दर्ज हैं। पहले तो वो पाकिस्तान के खिलाफ 309 रन बनाकर टेस्ट इतिहास में 13 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने, और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रन बनाकर उन्होंने इस सुपर एलीट क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली। टेस्ट मैच में लाल गेंद के साथ ये सारे चमत्कार करने के बाद जरा सोचिए कि उनकी इस निडर बैटिंग का लिमिटेड ओवर्स यानी वनडे फॉर्मेट पर क्या असर पड़ा होगा। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जहां गति ही सब कुछ होती है, सहवाग का ये फियरलेस अप्रोच और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। 219 रन वनडे क्रिकेट में उनका ये विशाल स्कोर उनके दबदबे की पूरी कहानी बयां कर देता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई इस पारी ने उन्हें क्रिकेट हिस्ट्री में वनडे दोहरा शतक लगाने वाला केवल दूसरा खिलाड़ी बना दिया। इस 219 रन की ऐतिहासिक पारी ने एक बार फिर ये क्लियर कर दिया कि उनकी स्पीड और बाउंड्रीज क्लियर करने की क्षमता किसी भी फॉर्मेट की मोहताज नहीं थी। जब हम सहवाग जैसे पायनियर की इस लेगेसी को इवैल्यूएट करते हैं, तो बात सिर्फ रनों, सेंचुरीज या गेंदों की नहीं रह जाती। बात होती है उस प्योर एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट की जो वो मैदान पर लेकर आते थे। उन्होंने दुनिया भर के फैंस के लिए लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट देखने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया था। लोग सिर्फ उनकी बैटिंग देखने के लिए टीवी से चिपके रहते थे, क्योंकि सबको पता था कि जब तक वो क्रीज पर हैं, कुछ बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है।
और ये चीज पूरी कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है। अलग अलग फॉर्मेट्स और अलग अलग टीमों के खिलाफ उनके ये रिकॉर्ड्स एक साथ देखिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319, पाकिस्तान के सामने 309 और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 219। ये ऐतिहासिक नंबर्स इस बात का एकदम सॉलिड और अनडिनाएबल प्रूफ हैं कि उनकी रिस्क टेकिंग बैटिंग से कितनी अभूतपूर्व सफलता मिली। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात, भले ही हमारे पास यहाँ मैथ्यू हेडन और क्रिस गेल जैसे लेजेंडरी ओपनर्स के साथ उनकी डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्ट्राइक रेट्स की कंपैरिजन नहीं है, लेकिन सहवाग की वो जो अग्रेसिव रेप्यूटेशन थी ना, वो अपने आप में काफी है। सबसे तेज टेस्ट तहरा शतक जड़ने का उनका वो रुतबा उन्हें बिला किसी शक के इन दिग्गजों के बिल्कुल बराबर खड़ा करता है। उनकी खेलने की शैली ने मॉडर्न क्रिकेट में अग्रेसिव ओपनिंग की एक बिल्कुल नई नींव रखी। तो फाइनली ये सब एक बहुत ही बड़े और थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर आकर रुकता है। क्या सिर्फ एक इंसान ने अपने दम पर आने वाले हर मॉडर्न ओपनिंग बल्लेबाज के लिए उम्मीदों को हमेशा के लिए बदल दिया? उनके इस तेज, फियरलेस और बिल्कुल अनोखे अप्रोच ने फ्यूचर ओपनर्स के लिए जो बेंचमार्क सेट किया है, वो वाकई कमाल है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनेर में बस इतना ही। इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। फिर मिलेंगे।